देश में एसएससी फेज 13 परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में शामिल टीचर राकेश यादव बीते दिनों में सरकार को घेरते और राहुल गांधी की तारीफ करते दिखाई दिए हैं। राजनीति पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा, कांग्रेस के समय जब आंदोलन होते थे तो उनको दबाया नहीं जाता था, उनका परिणाम निकलता था। अब आंदोलन होते हैं तो उन्हें दबाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने एक टीचर को 10 मिनट मिलने का वादा किया था, लेकिन 4 घंटे तक बैठकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार में चाहे 20 लाख ट्वीट कर लो, कोई असर नहीं होता, जबकि पहले सिर्फ 2 लाख ट्वीट पर ही समाधान मिल जाता था। आंदोलन के बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसएससी फेज 13 में तकनीकी गड़बड़ियों और परीक्षा की अव्यवस्थाओं के खिलाफ दिल्ली में जारी छात्रों और शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बीच आश्वासन दिया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हुई है उन्हें पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसएससी सीपीओ परीक्षा के परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे और छात्रों द्वारा प्रश्नों पर की गई सही आपत्तियों के लिए चैलेंज फीस जो कि 100 रुपए है लौटाई जाएगी। ये बयान उस समय आया है जब छात्रों और शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर राजधानी दिल्ली में डीओपीटी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और सोशल मीडिया पर यह आंदोलन पूरे देश का मुद्दा बन गया है। हैशटैग सिस्टम सुधारो, हैशटैग वेंडर फेलियर और हैशटैग एडुकेटी बैन जैसे हैशटैग्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। हजारों छात्रों और शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए एसएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच कई राजनीतिक नेताओं ने भी छात्रों का पक्ष लेते हुए एसएससी और सरकार पर तीखी आलोचना की है। विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। 400-500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली में 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। सचिन पायलट ने भी टिप्पणी की और कहा, एनएसयूआई ने एसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और तकनीकी खामियों के कारण अभ्यर्थियों को हुई परेशानियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। देश भर में 30 लाख से अधिक छात्र एसएससी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। परीक्षा कुप्रबंधन की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार लागू किए जाने चाहिए। साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर कहा, देश का युवा सड़क पर है, लाठियां खा रहा है क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा। दरअसल युवाओं पर ये लाठी नहीं चली बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर वार हुआ है। युवा पूछ रहा है, कब तक सिस्टम उसकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा। अब जवाब देना पड़ेगा। बीएसपी के आधिकारिक हैंडल से भी इसी तरह की चिंता जताई गई। बीएसपी ने कहा, बीजेपी सरकार में आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना, नई भर्ती की बहाली न करना और अब एसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता, निजी एजेंसियों की लापरवाही और जब इसके खिलाफ राष्ट्र निर्माता शिक्षक अपनी जायज मांगों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मिलने जाएं, तो उन पर लाठी चलाना ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है, जो कि देश के लिए काफी चिंताजनक है। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट किया, एसएससी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों और अव्यवस्था ने छात्रों में भारी रोष पैदा किया है। सरकार को तुरंत निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक सुधार के ठोस कदम उठाने चाहिए। हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो। आपको बता दें कि एसएससी फेज 13 परीक्षा 2025 में तकनीकी गड़बड़ियों, परीक्षा केंद्रों की लापरवाही और सरकार द्वारा नियुक्त एडुकेटी नामक निजी एजेंसी की लापरवाही ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया। इस परीक्षा में न सिर्फ सेंटर अलॉटमेंट में गड़बड़ी हुई बल्कि केंद्रों पर सर्वर क्रैश, मॉनिटर ब्लैकआउट, माउस खराब और टेक्निकल स्टाफ की अनुपस्थिति जैसी गंभीर समस्याएं सामने आईं। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्हें परीक्षा देने के दौरान बार बार सिस्टम बदलना पड़ा, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ और परीक्षा पर प्रभाव पड़ा। छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि परीक्षा से महज 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दिए गए, जबकि नियमानुसार 4 दिन पहले जारी होना चाहिए।
सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि राजस्थान के छात्रों को अंडमान जैसे सुदूर क्षेत्रों में सेंटर अलॉट किए गए, जो न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए ये आर्थिक रूप से भी असंभव है। इस पूरे विवाद में सबसे अधिक आलोचना एडुकेटी नामक एजेंसी की हो रही है, जिसे एसएससी ने परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी थी। छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि ये एजेंसी पहले से ही शिक्षा विभाग में ब्लैकलिस्ट थी और इसका नाम व्यापम घोटाले जैसे पुराने भ्रष्टाचार मामलों से भी जुड़ चुका है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ऐसी एजेंसी को दोबारा कैसे नियुक्त किया गया। दिल्ली के प्रदर्शन में शिक्षकों की उपस्थिति सबसे खास रही। नीतू मैम, जिनके लाखों छात्र हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हम प्रदर्शन करने नहीं, सिर्फ डीओपीटी से बात करने आए थे, लेकिन अफसरों ने दरवाजा तक नहीं खोला। एसएससी कोर्ट में झूठ बोलती है, बच्चों के साथ धोखा करती है और जब हम आवाज उठाते हैं तो हमें लाठियों से चुप कराया जाता है। उन्होंने एडुकेटी को एक ब्लैक लिस्टेड और संदिग्ध एजेंसी बताया और कहा कि जब प्रश्न गलत आते हैं तो एसएससी कोर्ट में झूठा बचाव करती है। आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल राकेश यादव सर ने राजनीति को लेकर अपनी राय खुलकर रखी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी नेता बनने का सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, नेता बनने का कभी सोचा नहीं। हम टीचर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नेता की पहुंच एक इलाके तक होगी, हमारी पहुंच पूरे भारत तक है। हमें उस तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। अब एसएससी प्रोटेस्ट 2025 एक साधारण परीक्षा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये एक प्रणालीगत विफलता के खिलाफ आंदोलन बन चुका है। ये भारत की सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद छात्रों में असंतोष बना हुआ है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।